नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में और उसे भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था 1956 में। भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था 56 में। यदि हमसे पूछता है कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, तो आंध्र प्रदेश राज्य बना 1953 में। और हमसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठित कब किया गया, तो 1956 में। भाषा के आधार पर 1956 में और वैसे राज्य बना था 1953 में। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। 1956 में। अविभाजित पंजाब की राजधानी कहाँ थी? अविभाजित पंजाब अर्थात उसमें पंजाब था, हरियाणा था और हिमाचल प्रदेश था। तो अविभाजित पंजाब की राजधानी थी शिमला। अविभाजित पंजाब की राजधानी थी शिमला। तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014। 2 जून 2014। उस समय तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। उस समय तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर राज्य को बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद फिर तेलंगाना जो है भारत का 28वां राज्य हो गया। लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बांटने के बाद कब घोषणा की गई, तो घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को ये घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये बनाया 26 जनवरी 1920 को। 26 जनवरी 1920 को। आकाशगंगा, आकाश में तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाश में तारों के बड़े समूह को कहते हैं आकाशगंगा। तारों के बड़े समूह को कहते हैं आकाशगंगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 28 दिनों में करती है। 28 दिनों में करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट में। 23 घंटे 56 मिनट में। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वो करती है 365 दिन और 6 घंटे में। 365 दिन और 6 घंटे में। भारत का एकमात्र नौका चालन प्रशिक्षण यान है। नौका चालन प्रशिक्षण यान है INS थरंगिनी। INS थरंगिनी। भारत द्वारा बनाया गया प्रथम UNA ड्रोन है, वो है निशांत। अननेम्ड एरियल व्हीकल है निशांत। अननेम्ड एरियल व्हीकल जो है वो है निशांत। भारत द्वारा बनाया गया हल्का युद्धक विमान है तेजस। भारत द्वारा बनाया गया हल्का युद्धक विमान जो है वो है तेजस। अरिहंत क्या है? तो अरिहंत एक परमाणु चलित पनडुब्बी है। परमाणु चलित पनडुब्बी है। अंतरिक्ष का पहला यान जो है, अंतरिक्ष शटल जो है, वो अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। अंतरिक्ष शटल कौन सा है? तो अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम उपग्रह, तो अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट गया था 1975 में। आर्यभट्ट गया था 1975 में और ये रूस के उपग्रह से भेजा गया था। ये रूस के उपग्रह से भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे और सोवियत संघ रूस के उपग्रह से गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय मूल की महिला थी। भारतीय महिला ना होकर के ये भारतीय मूल की महिला थी और ये थी कल्पना चावला। कल्पना चावला और 1997 में गई थी। 1997 में गई थी और एक अमेरिकन नागरिक के रूप में गई थी। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक,
भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु। इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में, जो लगभग 1300 मीटर है। जो लगभग 1300 मीटर है। अब साइंस के पास, दूध सतन ग्रंथि में निहित होता है। दूध सतन ग्रंथि में निहित होता है। ए बी रक्त समूह वो सबसे अधिक पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो है ए बी रक्त समूह अधिक पाया जाता है। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि का मात्रक है हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक है हर्ट्ज। सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। H2SO4। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई है वाट। शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि है त्वरण। सदिश राशि है त्वरण। रेडियो सक्रियता की खोज किस भौतिक वैज्ञानिक ने किया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज किया था, रेडियो एक्टिविता की खोज किया था, रेडियो एक्टिविता का मात्रक है क्यूरी, मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने। सिस्मोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं? तो सिस्मोलॉजी से अध्ययन करते हैं भूकंप का। सिस्मोलॉजी से अध्ययन करते हैं भूकंप का। प्रकाश के रंग की जानकारी प्रिज्म में मिलती है। प्रकाश के रंग के बारे में जानकारी प्रिज्म से मिलती है। प्रिज्म से मिलती है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। नाइट्रोजन गैस से जलती है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। O3। लिथियम धातु पानी से हल्की होती है। लिथियम धातु पानी से हल्की होती है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। CHCl3। परमाणु भट्टी की खोज किया था एनरिको फर्मी ने। परमाणु भट्टी की खोज किया था एनरिको फर्मी ने। इसको ई फर्मी के नाम से भी जानते हैं। पागल कुत्ते काटने से रेबीज बीमारी होती है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। और आज की क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।